सलाम, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको मेवात के इतिहास, मेवात की भौगोलिक स्थिति और मेवात के वीर सपूतों के बारे में बताऊंगा। कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमें फॉलो जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मौजूदा दौर की बात करें तो मेवात इलाका हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आधुनिक दक्षिणी भाग के हिस्से को मिलाकर बनता है। प्राचीन काल में इसकी सीमाएं मोटे तौर पर राजस्थान में भरतपुर में डीग, अलवर और धौलपुर, हरियाणा के रेवाड़ी, पलवल और गुड़गांव और उत्तर प्रदेश में मथुरा जिलों के कुछ हिस्सों को भी शामिल किया गया है। मेवात इलाके का इतिहास काफी पुराना है। मुगल काल से लेकर आजादी की लड़ाई तक में इस इलाके की चर्चा रही है। लिहाजा जानना जरूरी है कि आखिर मेवात है क्या, इसका भूगोल क्या है, यहाँ के जनसांख्यिकीय आंकड़े क्या हैं, क्षेत्र का इतिहास क्या है। आइए जानते हैं। भौगोलिक दृष्टि से मेवात एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें प्राचीन मत्स्य देश और सुरसेन का हिस्सा है। मौजूदा दौर की बात करें तो ये इलाका हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आधुनिक दक्षिणी भाग के हिस्से को मिलाकर बनता है। प्राचीन काल में इसकी सीमाएं मोटे तौर पर राजस्थान में भरतपुर में डीग, अलवर और धौलपुर, हरियाणा के रेवाड़ी, पलवल और गुड़गांव और उत्तर प्रदेश में मथुरा जिलों के कुछ हिस्सों को भी शामिल किया गया है। मेवात इलाके का इतिहास काफी पुराना है। मुगल काल से लेकर आजादी की लड़ाई तक में इस इलाके की चर्चा रही है। लिहाजा जानना जरूरी है कि आखिर मेवात है क्या, इसका भूगोल क्या है, यहाँ के जनसांख्यिकीय आंकड़े क्या हैं, क्षेत्र का इतिहास क्या है। आइए जानते हैं। भौगोलिक दृष्टि से मेवात एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें प्राचीन मत्स्य देश और सुरसेन का हिस्सा है। मौजूदा दौर की बात करें तो ये इलाका हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आधुनिक दक्षिणी भाग के हिस्से को मिलाकर बनता है। प्राचीन काल में इसकी सीमाएं मोटे तौर पर राजस्थान में भरतपुर में डीग, अलवर और धौलपुर, हरियाणा के रेवाड़ी, पलवल और गुड़गांव और उत्तर प्रदेश में मथुरा जिलों के कुछ हिस्सों को भी शामिल किया गया है। मेवात में अरावली पर्वत श्रृंखला की कई पहाड़ियां आती हैं। अभी चर्चा में आया नूह हरियाणा के 22 जिलों में से एक है। 2016 से पहले इस जिले को मेवात के नाम से जाना जाता था। मेवात जिला 2005 में अस्तित्व में आया। 4 अप्रैल 2005 को गुड़गांव जिले और फरीदाबाद जिले के हथीन ब्लॉक के क्षेत्रों को मिलाकर जिले को मेवात जिले के रूप में बनाया गया था। हालांकि हथीन उपमंडल को 2008 में पलवल के नए जिले में स्थानांतरित कर दिया गया था। 2016 में जब गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम किया गया, तब उसके पड़ोसी जिले मेवात का नाम भी बदलकर नूह कर दिया गया। फिलहाल नूह क्षेत्र 1507 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नूह के 443 गांवों और 5 छोटे शहरों में 10,89,000 लोग रहते हैं। यह क्षेत्र हरियाणा के सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। जिले में 5 तहसील, 1 उप तहसील और 5 ब्लॉक शामिल हैं। मेवात जिला उत्तर में गुरुग्राम, पूर्व में पलवल और दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान के अलवर जिले से घिरा है और इसकी सीमाएं राजस्थान के भरतपुर जिले से भी छूती हैं। मेवात जिले का कुछ क्षेत्र पुन्हाना तहसील के बिछोर गांव और नई गांव के पास उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से भी छूते हैं। इसके साथ ही जिला देश की राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा दूर नहीं है। इसका सबसे दूर बिंदु राष्ट्रीय राजधानी से 145 किलोमीटर दूर है। मेवात में आबादी के आंकड़े क्या हैं? 2011 में मेवात की जनसंख्या 10,89,263 थी, जिसमें पुरुष और महिला क्रमशः 5,71,162 और 5,18,101 थे। इलाके में सामाजिक वर्गीकरण की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा मेव मुस्लिम रहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक जिले में मुसलमान आबादी लगभग 80% है। इसके बाद सभी बाकी धर्मों की आबादी 20% है। मेवात का इतिहास क्या है? मेवात ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो दिल्ली के दक्षिण में स्थित है। इसका नाम इसके इलाके में निवास करने वाले मेवों से लिया गया है। मेवों की भूमि मेवात की उत्पत्ति इसके आदिवासी निवासियों मेव आदिवासियों से हुई है। यह क्षेत्र एक विशिष्ट जातीय और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा है। मेव अपनी जड़ें उत्तरी भारत के शुरुआती आर्य आक्रमण में माने जाते हैं और खुद को क्षत्रिय कहते हैं। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों की अन्य जनजातियों के विपरीत बड़े पैमाने पर अपने सामाजिक और सांस्कृतिक गुणों को संजोए रखा है। यह क्षेत्र बेहद अशांत रहा है और पूरे उत्तर वैदिक काल में बार बार आक्रमण और लूटपाट का शिकार रहा है।
उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेवात के बारे में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।